तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रियो में रिवॉल्व कमांड लगाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। स्केच ड्रॉ करने के लिए मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नॉर्मल टू करके प्लेन को सीधा कर लेना है और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेना है। आपका जो स्केच होगा वो क्लोज्ड होगा। अगर आपका स्केच ओपन रहेगा तो वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक क्लोज स्केच को यहाँ पे ड्रॉ किया है। स्केच ड्रॉ करने के बाद आपने डिमेंशंस पे डबल क्लिक करके उनकी डिमेंशन भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया है। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्लेन्स को हाइड करने लगा हूँ। प्लेन्स को हाइड करने के बाद आपने सीधा रिवॉल्व वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। जो रिवॉल्व हमारी कमांड है उसे सेलेक्ट करते ही आपका जो स्केच होगा वो रिवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री एंगल दिख रहा होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे जितना एंगल आप चाहते हैं उतना भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 180 करने लगा हूँ। 180 करते ही हमारा जो स्केच होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देख सकते हो। स्केच से क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री हमारा स्केच रिवॉल्व कर गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एरो की ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगी मिड प्लेन वाली। तो आपने मिड प्लेन वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपका जो रिवॉल्व होगा वो स्केच के मिड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं 180 भर देता हूँ। तो हमारा जो स्केच से 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मटेरियल जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप एरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने जो एंगल भरा है वो इक्वली भरा है और ये मिड प्लेन वाली सिलेक्शन है। नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो अप टू सिलेक्टेड वाली ऑप्शन है। उसमें हमें पॉइंट, कर्व, प्लेन या कोई सरफेस देना होता है। तो आपके स्केच के सामने कुछ भी होगा, अगर प्लेन सरफेस या कोई पॉइंट या कर्व होगी तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे सामने यहाँ पे प्लेन है। तो स्केच के सामने जो प्लेन है मैं वो प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा। प्लेन सेलेक्ट करते ही हमारा जो स्केच होगा वो उस प्लेन तक रिवॉल्व हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एरो वाली ऑप्शन भी दिखेगी। आपने उस एरो वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एरो वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो रिवॉल्व होगा वो दूसरी साइड पे रिवॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्केच जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के जहाँ पे हमने प्लेन को सिलेक्ट किया था वहाँ तक रिवॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही दोबारा आप एरो पे क्लिक करोगे हमारा स्केच वैसे ही रिवॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ओके की ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 90 डिग्री रिवॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपने दोबारा से एडिट वाली ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे ऑप्शंस वाली ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे आपको साइड 1 और साइड 2 वाली ऑप्शंस शो होगी। साइड 1 क्लॉकवाइज के लिए होती है और साइड 2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए होती है। इसी तरह साइड 1 और साइड 2 एक दूसरे के वाइस वर्सा रहेंगे। अगर आपने एक्सट्रूड वाली वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने डिटेल में साइड 1 और साइड 2 ऑप्शंस के बारे में बताया है। तो मैंने यहाँ पे साइड 1 और साइड 2 में दोनों में वेरिएबल ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे अलग अलग एंगल्स भर दिए हैं। इसके बाद आपने दोबारा से साइड 1 वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सिमेट्रिक वाली ऑप्शन को ऑन कर देना है। सिमेट्रिक वाली ऑप्शन वैसे ही काम करेगी जैसे हमने पहले यूज़ किया था। इसमें क्या होता है कि साइड 1 और साइड 2 दोनों एक साथ ही मूव कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एंगल भर दिया है 180। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये सिमेट्रिकली मूव होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने अप टू सिलेक्टेड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। तो दोनों साइड्स में मैंने अप टू सिलेक्टेड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो साइड 1 में मैंने वो प्लेन को सिलेक्ट कर लिया है और साइड 2 में भी सेम प्लेन को सिलेक्ट कर लिया है। तो वो जो सामने प्लेन, सरफेस या कोई भी पॉइंट होगा वहाँ तक मेरा जो स्केच होगा वो उसको रिवॉल्व कर देगा। रिवॉल्व करते जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने दोबारा से एडिट वाली ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपने सरफेस वाली जो ऑप्शन है उसे यहाँ पे ऑन कर देना है। जैसे ही आप सरफेस को ऑन करोगे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ओपन साइड है उसको आपने कैप्ड एंड की ऑप्शन से कैप कैसे करना है आपने वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोबारा से एडिट में जाना है और ऑप्शंस में जाके कैप्ड एंड वाली ऑप्शंस को ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपका जो ओपन एंड होगा वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, वहाँ पे कैप लग जाएगा।
इसके बाद मैं दोबारा से एडिट वाली ऑप्शन में चला जाऊंगा। एडिट वाली ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से सॉलिड वाली सिलेक्शन कर लूँगा। सॉलिड को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरी थिकनेस वाली ऑप्शन जो हाइट थी उसे मैं ऑन कर लूँगा। ऑन करते ही मेरा जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे थिकन्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप थिकनेस की वैल्यू भी भर सकते हो। थिकनेस वाली ऑप्शन के राइट साइड पे आपको 2 एरो शो हो रहे होंगे। वो एरो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कई बार हमें थिकनेस इनसाइड या आउटसाइड भी रखनी होती है, तो उसके लिए आप इनसाइड या आउटसाइड सिलेक्शन कैसे करोगे वो आप एरो की हेल्प से ही करोगे। तो यहाँ पे इसलिए ये 2 एरो दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप ओके की ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका प्रोडक्ट थिकन्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा से एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे आपको रिमूव मटेरियल वाली ऑप्शन जो हाइड हुई है उसे मैं ऑन करना सिखाऊंगा। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको एक पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं वो पार्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो पार्ट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल लेने के बाद आपने यहाँ पे रेक्टेंगल की डायमेंशंस भर देनी है। तो डायमेंशंस भरने के बाद आपने यहाँ पे ओके वाली ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने एक्सट्रूड से कर लेना है। एक्सट्रूड करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सट्रूड की वैल्यू भर देनी है। वैल्यू भरने के बाद आपने यहाँ पे ओके वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो पार्ट होगा वो बन जाएगा। फिर आपने इसका फेस सेलेक्ट करके यहाँ पे एक और स्केच ड्रॉ कर लेना है। स्केच ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे एक स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। स्केच आपका जो होगा वो क्लोज एंटिटी होगा। तो चलिए मैं जल्दी से स्केच को ड्रॉ कर लेता हूँ। स्केच को ड्रॉ करने के बाद आपने ओके वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट करोगे आपका जो स्केच होगा वो उस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर जाएगा और आपकी जो रिमूव मटेरियल वाली ऑप्शन जो हाइट थी वो ऑन हो जाएगी। इसके बाद आपने वो ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो रिमूव मटेरियल वाली ऑप्शन को ऑन करते ही आपका जो मटेरियल होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट जितनी भी कमांड्स मिलेगी उनमें आपको रिमूव मटेरियल वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका जो पार्ट होगा वो बनके रेडी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।